डॉक्टर सुरेश कुमारी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम समाज शास्त्र लेसन 6 का विषय राज्य और राष्ट्र में क्या अंतर है ये परिभाषित करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि राज्य और राष्ट्र दोनों अलग अलग है। तो सबसे पहले हम राष्ट्र की परिभाषा समझते हैं। राष्ट्र को देखिए परिभाषित करना मुश्किल है और इसका एक्सप्लेनेशन करना, इसकी विवेचना करना बड़ा आसान है। कहा जाता है कि राष्ट्र रीति रिवाज, जाति, धर्म, भाषा के आधार पर क्या होता है, राष्ट्र का निर्माण होता है। लेकिन इसको एक तरीके से परिभाषित करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। डेफिनेट में हम ये कहें कि राज्य के ये तत्व है, इस तरह परिभाषित किया जा सकता है तो आसान है, लेकिन राष्ट्र के एक तत्व बताकर उसको परिभाषित करना क्या होता है, बड़ा मुश्किल होता है। भारत बहुभाषी, बहु धर्म, बहु संस्कृति और अलग रहन सहन, हर एक चीज़ लोगों की क्या है, अलग अलग है, लेकिन फिर भी राष्ट्र के प्रति क्या है, एक भावना है। और हम दूसरे रूप से राष्ट्र भावना को समझते हैं तो देखिए 3 तरीके से परिभाषित करते हैं। एक जातीय दृष्टिकोण से, जातीय दृष्टिकोण से ये कहा जाता है कि राष्ट्र को अंग्रेजी में नेशन कहा जाता है। नेशन शब्द लैटिन भाषा के नेशो शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है नस्ल जाति, नस्ल जाति ये मान लिया जाता है। यानी कि एक ही जाति और एक ही नस्ल के लोग एक प्रदेश में रहते हैं तो उनमें राष्ट्र की भावना उत्पन्न होती है। लेकिन कुछ लोग खाली इसको राष्ट्र की परिभाषा नहीं मानते। कुछ कहते हैं कि राजनीतिक दृष्टिकोण से राष्ट्र की परिभाषित होनी चाहिए। जैसे व्यक्तियों के अंदर राज्यत्व की भावना, स्टेटहुड की भावना पैदा होती है तो राष्ट्र भक्ति लोगों में ज़्यादा पैदा होती है। तो पहले राज्य होता है, फिर राष्ट्र भक्ति पैदा होती है। इसको भी हम पूर्ण रूप से सही नहीं मान रहे। दूसरी तरफ से ये कह रहे भावनात्मक रूप से। अब देखिए, ज़्यादातर समाजशास्त्रियों ने, ज़्यादातर राजनीतिक शास्त्रियों ने यही माना है कि राष्ट्र जो है वो भावनात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से लोगों के अंदर क्या होता है, विकसित होता है। तो दूसरी बात कही गई थी कि राज्यत्व के आधार पर राष्ट्र की भावना पैदा होती है, तो उसको पूर्ण रूप से सही नहीं माना जा सकता। क्योंकि देखिए 1947 में भारत आजाद हुआ, उस समय हमारे अंदर राष्ट्र की भावना तो थी, लेकिन हमारे पास राज्य नहीं था। फिर राष्ट्र ने क्या किया, राज्य का निर्माण कर दिया। इसी तरह हम और उदाहरण देते हैं कि दुनिया के विभिन्न अलग अलग कोनों में यहूदी बहुत फैले हुए थे और उनमें राष्ट्र की भावना इतनी स्ट्रोंग थी कि 1948 में इजराइल का क्या हुआ, जन्म हुआ। इजराइल राज्य बना। तो वो भी कैसे बना, पहले लोगों में राष्ट्र की भावना आई और उसके बाद में राजनीतिक संस्था का क्या हुआ, जन्म हुआ। तो वर्तमान समय में जब हम राष्ट्र की भावना को परिभाषित करते हैं तो कहते हैं कि जाति, धर्म, भाषा, ऐतिहासिक अनुभव, भौगोलिक एकता, राजनीतिक एकीकरण, ये सारी चीजें राष्ट्र को क्या करती है, राष्ट्र भावना को प्रबल करती है। तो ये बात ठीक है, लेकिन हम ये कहें सिर्फ ये ही चीजें सारी अनिवार्य हैं, ये कहना क्या है, बड़ा मुश्किल है। दूसरी तरफ अब हम ये देखते हैं क्या राज्य और राष्ट्र में समानता है, एक है। तो देखिए एक बहुत बड़ा भ्रम है विद्यार्थियों में, राज्य के स्थान पर राष्ट्र शब्द को इस्तेमाल करते हैं और राष्ट्र के स्थान पर राज्य शब्द को इस्तेमाल करते हैं। ये पूर्ण रूप से क्या है, गलत है। तो हमें दोनों के अंतर को समझना होगा। दोनों को, राज्य एक राजनीतिक संस्था है, राष्ट्र एक भावनात्मक संस्था है। वो भावना सिर्फ दिखती नहीं है, वो भावना सिर्फ लोगों के दिलों में क्या है, विराजमान है, और राज्य की शक्तियां हैं वो सबके सामने होती है। तो इस भ्रम को हमें क्या करना होगा, दूर करना होगा। अच्छा, एक पॉइंट और, क्या राज्य राष्ट्र के बिना रह सकता है और राष्ट्र राज्य के बिना रह सकता है? तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं। देखिए, जब लोगों में राष्ट्र की भावना नहीं रहेगी तो राज्य जीवित नहीं रह सकता, और जब राज्य नहीं रहेगा तो राष्ट्र भावना सुरक्षित नहीं रह सकती। राष्ट्र भावना भी सुरक्षित नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि आज ग्लोबलाइजेशन का युग है। ग्लोबलाइजेशन के युग में राष्ट्र भावना को लोगों के सामने जब प्रेजेंट करना होता है तो एक सशक्त राजनीतिक संस्था का होना हमारे लिए क्या होता है, जरूरी होता है। भारत एक सशक्त राजनीतिक संस्था है और उसके अंदर जो राष्ट्रवाद की भावनाएं हैं वो दुनिया के सामने क्या बनती है, एक मिसाल बनती है। इसी तरह इजराइल की राष्ट्रीय भावना दुनिया के सामने मिसाइल बनी। 1948 में जब इजराइल राज्य बन गया तो दुनिया ने उसको स्वीकार किया।
अब हम ये देखते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। तो देखिए अंतर समझिए। पहला अंतर है तत्व के आधार पर। अब देखिए राज्य का निर्माण होता है तो उसके निर्माण के लिए 4 तत्व चाहिए। वो 4 तत्व जनसंख्या चाहिए, भूमि चाहिए, सरकार चाहिए, प्रभुसत्ता चाहिए। लेकिन राष्ट्र के निर्माण के लिए हमें इन तत्वों की जरूरत नहीं होती। राष्ट्र के निर्माण के लिए इनमें से कोई भी तत्व जैसे धर्म, भाषा, राजनीतिक एकता, भौगोलिक एकता और इतिहास के एक जैसे अनुभव, रहन सहन, रीति रिवाज, संस्कृत, इनमें से कोई भी तत्व कम ज्यादा हो सकते हैं। इनसे राष्ट्र का निर्माण होता है। दूसरा, राज्य के लिए संप्रभु सत्ता जरूरी है, राष्ट्र के लिए संप्रभु सत्ता जरूरी नहीं है। अब संप्रभु सत्ता अगर राज्य की खत्म कर दी जाए तो समझिए किसी व्यक्ति के शरीर से आत्मा निकल गई। क्यों? क्योंकि संप्रभु सत्ता राज्य की आत्मा है। संप्रभु सत्ता है तो राज्य जीवित है। क्योंकि 1947 से पहले भारत एक राष्ट्र तो था लेकिन एक राज्य नहीं था, क्योंकि उसके पास संप्रभु सत्ता नहीं थी। अब हमारे पास संप्रभु सत्ता है तो हम क्या है? एक राज्य है। नेक्स्ट, राज्य के पास निश्चित भूमि होनी चाहिए और राष्ट्र के पास निश्चित भूमि की जरूरत नहीं है। अब राज्य के पास एक निश्चित भूमि, कितना एरिया है, उसमें कितना पहाड़ी है, कितना मैदानी है, कितना पठार, इन सारी चीजों का ब्यौरा होता है। वो एक पहचान होती है, एक शरीर के रूप में पहचान होती है। ये राज्य की शकल सूरत है। लेकिन राष्ट्र के लिए हमें ऐसी शकल सूरत की बताने की जरूरत नहीं होती। राष्ट्र जैसा भी है वो व्यक्ति के दिलों में होता है, वो उसकी भावनाओं में होता है, वो उसकी आत्मा में होता है, वो उसकी आध्यात्मिक शक्ति में होता है, वो उसको मनन करता है। तो राष्ट्र के लिए हमें किसी सीमा की, कोई मैकमोहन रेखा की जरूरत नहीं, रेडक्लिफ रेखा की जरूरत नहीं। वो अनंत होता है, उसके लिए कोई लक्ष्मण रेखा नहीं होती। वो अमेरिका में बैठा भी भारत का इतना ही लगाव रखता है और ब्रिटेन में बैठा भी क्या करता है, कोई व्यक्ति इतना ही लगाव रख सकता है। दूसरी बात, राज्य के पास अपने पशु बल की शक्ति होती है और जबकि राष्ट्र के पास नैतिक बल की शक्ति होती है। अब देखिए राज्य का काम होता है कि लोगों के लिए कल्याण के कार्य करना, लोगों की शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, उनकी रक्षा करना। उसके लिए राज्य पुलिस का सहारा लेता है और पुलिस क्या करती है? डंडे चलाकर या जुर्माना लगाकर लोगों को क्या करती है? कंट्रोल करती है। दूसरी तरफ राष्ट्र के लिए हमें किसी भी पुलिस की सहायता नहीं, वो तो एक नैतिक बल है। आपके विवेक पर निर्भर करता है कि आप राष्ट्र के प्रति कितना लगाव रखते हैं। उसके लिए हमें नैतिक बल की आवश्यकता होती है। अब एक राज्य में अनेक राष्ट्रीयता रह सकती है लेकिन एक राष्ट्रीयता में अनेक राज्य नहीं रह सकते। ये देखिए सबसे बड़ा अंतर है। आप एक राज्य में निवास करते हैं तो आपके लिए दूसरे राष्ट्र जहाँ के आप हैं वहाँ के प्रति राष्ट्र की भावना रह सकती है। भारत है, भारत के अंदर बाहर से आए हुए लोग रह रहे हैं तो वो अपने राष्ट्र के प्रति क्या रख सकते हैं? भावना रह सकते हैं। तो एक राज्य में विभिन्न राष्ट्रीयता के लोग रह रहे हैं, ठीक है ना। एक राज्य में जो एक राष्ट्रीयता है उसके अंदर विभिन्न राष्ट्रीयता नहीं रह सकती। अब हम बात करते हैं बौद्ध धर्म की। दक्षिण में श्रीलंका में बौद्ध धर्म है, भारत में रहने वाले भी बौद्ध धर्म के लोग हैं। देखिए यहाँ के बौद्ध धर्म के लोग भारत में राष्ट्रीयता रखते हैं, वहाँ के लोग श्रीलंका के प्रति अपनी राष्ट्रीय भावना को रखते हैं। तो इस तरह दोनों में क्या है? अंतर है। अब राज्य के निर्माण के लिए हमें जनसंख्या चाहिए, जनसंख्या का होना जरूरी है। और राष्ट्र के निर्माण के लिए क्या है? हमें दिल चाहिए, लोगों की भावनाएं चाहिए। इनसे राष्ट्र का क्या होता है? निर्माण होता है। तो इस तरह राज्य और राष्ट्र को ये मान लेना कि दोनों एक है, ये गलती हमें नहीं करनी है। क्योंकि हमें राष्ट्र को समझना है, हमें महसूस करना है। राष्ट्र चीज है, उसको महसूस किया जाता है, उसको समझा जाता है, उसको मनन किया जाता है। और राज्य है, उसको स्वीकार किया जाता है। तो निष्कर्ष में मैं यही कहना चाहूंगी कि राज्य और राष्ट्र दोनों एक दूसरे के पर्याय बने हुए हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। लेकिन दोनों को एक दूसरे की आवश्यकताएं हैं। अगर राष्ट्रीय भावना को, राष्ट्रीय लगाव को बहुत आगे ले जाना है तो राज्य का होना जरूरी है। विश्व में अगर राष्ट्रीय भावना और देश की पहचान करवानी है तो एक राजनीतिक संस्था का होना भी जरूरी है। दोनों में से किसी को भी नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन दोनों में से एक भी नहीं, दोनों को माना जा सकता है। तो ये क्वेश्चन इतना ही है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो आप इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।